हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। ओके बच्चों, तो बच्चा पार्टी अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? अपन लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दो इमेज फॉर्मेशन पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं और इमेज फॉर्मेशन करते कैसे हैं वो भी बता चुका हूं। ठीक है, अब चार इमेज फॉर्मेशन और बची है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, उसमें इमेज फॉर्मेशन का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, तो अपन लोग अभी बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की। ठीक है, जिसके अंदर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो उसकी इमेज मैं आप लोगों को बना के बता चुका हूं, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो उसकी मैं आप लोगों को इमेज बता चुका हूं। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी दिख रहा आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ कि आज का जो अपनी क्लास है उसमें अपन चार प्रकार का जो इमेज फॉर्मेशन था वो पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो है वो बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, पहला कहां रखा है ऑब्जेक्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ हो। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो अपन बनाते हैं मिरर। ये अच्छा मिरर नहीं बना है बच्चों, बच्चा पार्टी। ये लो, मैंने ये मिरर बना दिया। ठीक है, ये मिरर है। क्या है बच्चों? मिरर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये है बच्चों पोल। ठीक है, अपन को ऑब्जेक्ट कहां रखना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सपोज जो अपना मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? ये है। कौन सा? ये। ठीक है, ये यहां है। ओके बच्चों, अब अपन इमेज बनाने के लिए मैंने आप लोगों को जो पिछली जो इमेज बनाई थी उसमें बताया था दो प्रकार, दो रे काम में ले लेंगे अपन, और रिफ्लेक्टेड रे, जहां पर दोनों रेज मिल जाती है वहीं पर क्या बन जाती है बच्चों? इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पहली रे मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होती है वो कहां से निकलती है रिफ्लेक्शन के बाद में? फोकल पॉइंट से निकलती है। दूसरी जो रे काम में ले रहे हैं अपन, वो ले रहे हैं कि फोकल पॉइंट वाली, जो फोकल पॉइंट से जो रे निकलती है वो क्या हो जाती है बच्चों? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और एक रे और भी काम में ले सकते हैं, जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने एंगल से क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो जो भी दो काम में लेंगे अपन ले लेंगे। पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करा दी। पैरेलल जिसको इंसिडेंट कराएंगे वो फोकल पॉइंट से जाएगी। सपोज इसका फोकल पॉइंट यहां पर है बच्चों, इसका जो फोकल पॉइंट बनाना वो ये डिस्टेंस जितनी है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस होनी चाहिए। तो मैंने मान लिया इसका फोकल पॉइंट यहां पर है। ठीक है, इसका फोकल पॉइंट कहां मान लिया? यहां मान लिया, बीच में, इनके बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर जितने डिस्टेंस पर होता है उसकी आधी डिस्टेंस पर फोकल पॉइंट होता है पोल से। ये अपन आगे ये डेरिवेशन भी करेंगे अपन। ओके, तो देखो ये कहां से निकल जाएगी बच्चों? ये निकल जाएगी कहां से? ये निकल जाएगी फोकल पॉइंट से। ये निकल गई मान लो फोकल पॉइंट से। ठीक है, अब दूसरी रे कौन सी इंसिडेंट करानी है? फोकल पॉइंट वाली। तो इसको एरो लगा दिया मैंने, ये किधर गई? इधर। आया राम गया राम। फिर ये लो फोकल पॉइंट से इंसिडेंट करा रहा हूं। फोकल पॉइंट वाली क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो ये पैरेलल कराओ, ये यहां मिलनी चाहिए थी तो यही मिलेगी। ये लो, यहां ऐसे बढ़ाओगे तो बच्चों ये आके यहां मिलेगी, और यहीं पर क्या बन गई? अपनी इमेज बन गई। क्यों? क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उसे अपन डिसाइड करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इसमें ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सेंटर पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ बच्चा पार्टी? सेंटर पे रखा हुआ है। तो सेंटर पर जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ होगा तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर पे बनेगी। और उसकी साइज आप लोगों को दिख रही होगी कि कैसी है? इक्वल है। तो अपन 3 पॉइंट लिखते हैं यहां पर। कौन कौन से लिखते हैं? पहला पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पहली पोजीशन ऑफ इमेज, पहला पॉइंट इमेज की पोजीशन क्या है? सेंटर। तो क्या है? एट सेंटर। ठीक है, दूसरा है साइज। साइज नहीं लिख के पहले अपन कौन सी लिख लेते हैं? नेचर लिख लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉनकेव जो मिरर है उसमें एक इमेज को छोड़ के लास्ट वाली को बाकी सारी इमेज होती है और रियल और इन्वर्टेड होती है। इसके बारे में बता दिया है कि रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज क्या होती है।
तो कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। ओके, उल्टी बन रही है ना, और रियल भी बन रही है क्योंकि वास्तव में ये जो मिल रही है यहां पर, तो इसलिए इमेज क्या बन रही है बच्चों, रियल बन रही है, और इन्वर्टेड तो दिख ही रही है। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, साइज। साइज ऑफ इमेज, साइज बोलो इक्वल, तो क्या है, इक्वल साइज। इक्वल साइज यानी ऑब्जेक्ट की इक्वल साइज की इमेज फॉर्म होती है, ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो ये है बच्चों 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 4 नंबर का नहीं, हाँ 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का, एक एक, सॉरी एक एक। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से नोट करो। फिर नेक्स्ट अपना जो हेडिंग है वो क्या है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कहां पर, वीडियो को पॉज कर दिया, नोट कर दिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं, आप करो नहीं करो। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट एफ कहां रखा हो, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनेगी वो अपन को देखनी है। ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है, इतना इतना। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया है, ये लो बच्चों, ये मैंने इसको मिटा दिया है। ठीक है, ये लो, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब मैं ये यहां पर मैंने मान लिया फोकल पॉइंट, और यहां पर मैंने मान लिया, चलो यहीं पर मान लो, पहले जहां रखा था वहीं पर, ये फोकल पॉइंट है और ये सेंटर है। ठीक है, तो इनके बीच में मेरे को ऑब्जेक्ट रखना है, मैंने इनके बीच में कहीं रख दिया। ठीक है, अगली स्टेप अपनी ऑब्जेक्ट की यही आएगी कि जैसे आगे किसका आएंगे, इमेज इधर खिसकती जाएगी। यही तो पढ़ा था अपन ने पहले की वीडियो में, तो जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देखे। ये लो पैरेलल रे निकाली, पैरेलल रे किधर से जाएगी, फोकल पॉइंट से। पैरेलल रे किधर से जाएगी, फोकल पॉइंट से गई, फिर फोकल पॉइंट से रे निकालो, सॉरी ये गई इधर से थोड़ा, फोकल पॉइंट से रे निकालो बच्चों। तो जो फोकल पॉइंट से रे निकलती है वो जाती है किधर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कैसे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है वो, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट वाली क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, ये पैरेलल हो गई। इमेज कहां बनी, यहां पर मिल रहा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनी, यहां बनी। ठीक है, ये सेंटर है, तो किधर बन रही है, सेंटर से इधर बन रही है, कहां बन रही है, सेंटर से इधर बन रही है। ये ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, ऐसे 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 रे आ रही है। ठीक है, तो सेंटर से इधर बन रही है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी बच्चों, बोलो बियॉन्ड सेंटर। क्या हो जाएगी, बियॉन्ड सेंटर। क्या हो जाएगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड लिख दो बच्चों, बियॉन्ड लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। क्या लिख दो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर। तो मैं दोनों लिख देता हूं, बियॉन्ड सेंटर, और क्या लिख सकते हैं, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट सेंटर, बार बार में सेंटर नाम निकल रहा है, नोट सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बियॉन्ड सेंटर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर तो वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज बोलो, बोलो साइज, बोलो बच्चों, क्या लार्ज साइज बन रही है, बोलो बच्चों, क्या इनलार्ज साइज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज है, तो अपन लिख सकते हैं इनलार्ज्ड। इनलार्ज्ड यानी ऑब्जेक्ट क्या लार्ज साइज की इमेज बना रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट अपन इस पर ट्राई करते हैं। 2 ही प्रकार की इमेज और बची है। ठीक है, फोकल पॉइंट वाली और एक यहाँ वाली, जल्दी से नोट ट्राई कर लो आप लोग। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको पूरे को मिटा रहा हूं। अब ऑब्जेक्ट कहां रखना है अपन को, यहां आ गया। अब आगे किसका की अगली स्टेप क्या आएगी, फोकल पॉइंट आएगी। तो मैं लिख दूं यहां पर, वेयर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट एफ,
ठीक है, फोकल पॉइंट एफ तो रख दो, इसको मिटा दो, फिर इसको मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो रे बच्चों रे, मिटा दो। ये मिटा दिया, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये बच्चों है फोकल पॉइंट। अब फोकल पॉइंट पे अपन को ऑब्जेक्ट को रखना है, क्या करना है, फोकल पॉइंट पे अपन को ऑब्जेक्ट को रखना है ऐसे। ये मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, फिर इसके पैरेलल इंसिडेंट रे, आप लोग जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, पैरेलल इंसिडेंट रे होगी वो कैसे जाएगी, ये लो जादू मंत्र छू मंत्र इधर से गई, क्या हुआ, जादू किया और जादू से इधर से निकल गई। अब देखो, अब जो यहाँ पर अपन लोग काम में लेते थे, कौन सी रे काम में लेते थे बोलो, फोकल पॉइंट वाली काम में लेते थे। अब यहाँ पर फोकल पॉइंट वाले अपन काम में ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते सर, ले सकते हैं, कैसे लोगे रे, यहाँ पर फोकल पॉइंट पे तो वस्तु रखी हुई है, तो अब जो रे आती है वो तो वस्तु से काम में लेनी है अपन को, तो इसलिए अपन रे को चेंज करके कौन सी काम में ले लेते हैं, जितने डिग्री एंगल पर इसका इंसिडेंट होती है ये, उतने ही एंगल से क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है। ये थोड़ी सी मुड़ रही है मेरे से, क्यों मुड़ रही है पता नहीं, मेरे को नहीं पता, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी थोड़ी जाके कम हो रही है, तो बहुत दूर जाकर ये मिल जाती है, कितनी दूर, बहुत दूर। ठीक है, बहुत दूर जाके मिल जाएगी, आप लोगों को मिलते हुए नहीं दिखाना है, मैंने जैसा चित्र बनाया वैसे ही बनाना है, अपनी तरफ से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि दिमाग तो आप लोगों के पास है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर आप लोग मेरे को पोजीशन बताओ इमेज की, बहुत दूर जाकर ये रेज मिलेगी, तो बच्चों जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, मैं ढंग से लिख देता हूं, एट इन्फिनिटी, रियल और इन्वर्टेड है ये। अब बताओ कैसी बन रही है, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, बहुत दूर जाके मिलेगी, बहुत दूर जाके मिलेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, तो वेरी लार्ज, क्या बन रही है, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट कर लो। फिर लास्ट एक इमेज और बना लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो बच्चों, बिटवीन एफ एंड पोल, या फिर बिटवीन एफ एंड मिरर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पोल, पोल को पी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं ओ से भी लिखा हुआ रहता है, तो घबराना नहीं है, आप लोग घबरा जाओगे। ठीक है, घबराना नहीं है बच्चों, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो आपने उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करते जाओ, नोट करते जाओ, आप लोगों की रुकूंगा नहीं मैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो या तो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से लिख लेना, सो सिंपल। आप चाहो कि मैं क्लास में जैसे रुक जाता हूं वैसे नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं। ये लो, ये फोकल पॉइंट है बच्चों, मैंने अपनी तरफ से, आप बोलोगे सर कभी इधर मानते हो कभी उधर मानते हो, वो एडजस्ट कर लो, अपन ऐसे थोड़ा इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, ये है बच्चों मेरे पास, क्या है, ये वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु की अपन को इमेज चाहिए, तो इमेज चाहिए तो बनाएंगे भाई, इमेज चाहिए तो क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। ये इतनी बड़ी वस्तु मान ली मैंने, ये पैरेलल रे गई, पैरेलल जो रे होती है वो किधर से निकलती है बच्चों, बोलो किधर से निकलेगी, फोकल पॉइंट से। कहां से निकलेगी, फोकल पॉइंट से, कहां से निकलेगी, फोकल पॉइंट से, ये लो फोकल पॉइंट से गई। ठीक है, पैरेलल रे फोकल पॉइंट से निकल जाती है। अब दूसरी रे कौन सी काम में लेनी है, ओब्लिक रे, कौन सी काम में लेनी है, ओब्लिक रे। तो जितने डिग्री एंगल पर आती है उतने एंगल पर क्या होता है, इसका रिफ्लेक्शन होता है, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल से तो रिफ्लेक्शन कराना है, करा दिया। अब देखो इधर तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब दो रेज रहती है, दो लाइन रहती है, उनके बीच की डिस्टेंस ऐसे बढ़ती जाती है, तो क्या वो आगे जाके मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती। जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, देखो यहाँ पर ये ऐसे बढ़ती जाएगी, आगे जाके तो मिलेंगी नहीं, तो अपन इनको क्या करते हैं, पीछे बढ़ा के देखते हैं। इनको क्या करते हैं, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बारी के लिए, इनको मैं पीछे बढ़ाकर ऐसे देखता हूँ ऐसे। ठीक है, इनको जब मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ आकर मिल गई, कहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, तो इसकी इमेज कहाँ बन गई बच्चों, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे। मैंने इसके बीच में दिखा दिया है बच्चों, आप लोग बिल्कुल अलग मार्कर से दिखाया है,
उम्मीद करता हूँ आप लोग बना लोगे इसको, पीछे बढ़ाओगे, जहाँ मिलेगी वहीं पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब जो इमेज बन रही है बच्चों वो कैसी बन रही है उसके बारे में मेरे को आप लोग बता दो। ठीक है, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है। और बच्चों ठीक है, इमेज की पोजीशन क्या है, बोलो पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। बोलो नेचर कैसा है, अपन ने इसको एक्चुअल में तो मिली नहीं इधर ही है, अपन ने तो इनको झूठ मूठ बढ़ा के पीछे मिलाया है, तो इसकी बोलो बच्चों नेचर क्या होगा, बोलो नेचर बोलो। एक तो रियल इमेज बताई थी मैंने और एक कैसी नहीं बताई थी, अरे बोलो, एक तो रियल इमेज बताई थी मैंने और दूसरी कैसी इमेज बताई थी, रियल और इन्वर्टेड, और दूसरी कैसी बताई थी, बोलो जल्दी बोलो रे। जब अपन इनको बढ़ा के मिलाते हैं तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इमेजिनरी इमेज बनती है। इमेज कैसी बन जाएगी, वर्चुअल एंड। अब सीधी इमेज बन रही है तो सीधी को या तो अपराइट लिख दो या फिर इरेक्ट लिख दो, क्या लिख दो, इरेक्ट, या फिर क्या लिख दो, अपराइट। ठीक है, नई बुक में अपराइट लिखा हुआ, पुरानी बुक में इरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हो। साइज बोलो, साइज ये इतना सा, इतनी बड़ी इमेज बनी तो इनलार्ज यानी बड़ी इमेज बन रही है। ये लो, ये आप लोगों का कॉनकेव से मिरर का फॉर्मेशन हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बिल्कुल साथ साथ में मजे मजे में किया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन। उसमें दो ही प्रकार की इमेज बनती है जिनको आप लोगों को बिल्कुल छोटे से वीडियो के अंदर बता दिया जाएगा। फिर आगे अपन नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा कल, तब तक के लिए धन्यवाद।